हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन लेके आए हैं और यह अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 के लिए है। और यह इस साल आपके लिए नई अभ्यास पुस्तिका बनी है पर्यावरण अध्ययन की, जिसे अंकुर समूह के द्वारा बताया गया है और इसे निपुण भारत राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान द्वारा बनाया गया है। और यह पुस्तक मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी की गई है। तो बच्चों, आज हम आपको अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के जो आपके रेडीनेस सप्ताह हैं उसमें सप्ताह 1 के दिवस दूसरा बताएंगे। तो चलिए देखते हैं हम क्या है। पहला देखिए, यहाँ पे हमारा है रेडीनेस सप्ताह फर्स्ट। वर्कशीट कौन सी आएगी आपकी? वर्कशीट 2 रहेगी। और जो सप्ताह है, सप्ताह 1 का दिवस दूसरा दिवस है, यानी सप्ताह 1 जो चल रहा है उसका दूसरा दिन है। इसमें क्या दिया है? सीखने के बिंदु। सीखने के बिंदु में लिखा है विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों एवं उसके महत्व को जानना। जो हमारा सीखने का बिंदु है इसमें क्या है? विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ, जिससे जो भोज्य पदार्थ है जिन्हें हम ग्रहण करते हैं, उन पदार्थों में उनके महत्व को जानना है और हमें चर्चा करो कह रहे हैं, चर्चा करना है। इसका अभ्यास 1 देखते हैं। अभ्यास 1 क्या कह रहा है? देखिए, अभ्यास 1 में आपको एक चित्र दिख रहा होगा। इस चित्र में एक थाली लगी हुई है और उस थाली में आप देखिए क्या क्या है, बताइए। यहाँ पे ये मुझे रोटी जैसे लग रहा है। ये क्या है? रोटी है। ये कटा हुआ नींबू है। ये चावल है। ये कढ़ी है, दाल, सब्जी। इस प्रकार से यहाँ पे आपकी इस चित्र में एक थाली सजी हुई है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न है। देखिए, प्रश्न एक क्या कह रहा है? इस चित्र में खाने की कौन सी चीज़ें दिख रही हैं? तो आपको इस चित्र को देखना है और खाने की कौन सी चीज़ें दिख रही हैं वह बताना है। फिर प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है? चावल से क्या क्या बनाया जाता है? तो आपके घर में चावल है, सभी लोगों के घर में चावल है, तो आप बता सकते हैं कि चावल से क्या क्या बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। फिर तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? आपको कौन सी दाल और सब्जी पसंद है? तो देखो, आपको जो दाल सब्जी पसंद है उसके नाम लिखना है। फिर चौथा प्रश्न है दही किससे बनता है? तो सभी को मालूम दही किससे बनता है, वह बताना है आपको। और पांचवा प्रश्न क्या है? रोटी किस किस अनाज की बन सकती है? तो आप बता सकते हैं रोटी किस किस अनाज की बन सकती है। तो ये जो प्रश्न है, अब आपके पास ये प्रश्न है, इनके उत्तर लिखने के लिए आपके पास यहाँ स्थान है क्या? दिख रहा है स्थान? यहाँ नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे? एक कॉपी बनाएंगे, एक नोटबुक बनाएंगे और इन प्रश्नों के उत्तर उस कॉपी में नोट करेंगे, जिससे आपको पढ़ने में, लिखने में यानी कि सुविधा जाएगी और लिखने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और लिखने से आपके जो अक्षर है उनमें सुधार होगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। अभी हमने इतना अभ्यास 1 में जो दिया था वह बताया आपको। इसके आगे जो प्रश्न है उसके उत्तर आपको बताएंगे। देखिए, प्रश्न 1 क्या था? इस चित्र में खाने की कौन सी चीज़ें दिख रही हैं? कौन से चित्र में? ये वाले चित्र में आपको खाने कौन सी चीज़ें दिख रही हैं, उसके ये जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर अब हम आपको सेकेंड प्रश्न में बता रहे हैं। देखिए, तो आप उत्तर में क्या बताएंगे? इस चित्र में खाने की रोटी, सब्जी, या कॉमा लगा देंगे, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, नींबू आदि दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आपकी कॉपी रहेगी उस कॉपी में आपको प्रश्न लिखना है, उसके उत्तर उनके नीचे लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए, चावल से क्या क्या बनाया जाता है? तो आपको मालूम है चावल से खीर बनती है, पापड़ बनता है, पुलाव, इडली, डोसा आदि सब बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? चावल से। तो आप बता सकते हैं चावल से क्या बनाया जाता है। फिर प्रश्न नंबर 3 क्या था? आपको कौन सी दाल और सब्जी पसंद है? तो आपको जो दाल है पसंद और जो सब्जी पसंद है उसके बारे में लिखना है। जैसे हमें तुअर दाल, मूंग दाल और भिंडी, आलू, गोभी, करेला की सब्जी पसंद है। तो आपको जो दाल और सब्जी पसंद है वह प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में आप नोट कर देंगे। प्रश्न नंबर 4, दही किससे बनता है? तो सभी को मालूम है दही किससे बनता है? दही दूध से बनता है। और प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? रोटी किस किस अनाज की बन सकती हैं? तो आपको तो सभी को मालूम है रोटी किस किस अनाज की बनती हैं। रोटी गेहूं की बनती हैं, चावल की बनती है, मक्का की बनती है, ज्वार, बाजरा आदि की बन सकती है। तो इस प्रकार से आपको इस 5 प्रश्न थे, इनको उत्तर लिखना था। आपका अभ्यास 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये अभ्यास क्रमांक 1 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है? अभ्यास 2। अब अभ्यास 2 को पढ़िए। पहले क्या दिया है? वर्ग पहली में दिए गए खाने की चीज़ों के नामों पर गोल घेरा बनाइए और चित्र में नीचे उनका नाम लिखिए। ये एक वर्ग पहली बनी है। इसमें क्या करना है आपको? जो खाने की चीज़ें हैं उनके नामों पर गोल घेरा बनाना है और चित्र के नीचे उनका नाम लिखना है। जैसे हमने क्या है? बैगन, सेब, आम, मछली, गन्ना, ये हमने क्या लगा दिए? गोल घेरा बना दिए। अब देखिए, चित्र किसका है? सेब का चित्र, तो आपको यहाँ क्या लिख देना है? सेब लिख देना है। फिर ये चित्र किसका है? बैगन का, तो यहाँ पे क्या लिख देना है? बैगन। ये चित्र किसका है? गन्ना का, तो गन्ना लिख देना है। ये चित्र रोटी का है तो रोटी लिख देना है और चित्रों को देखना है और उनके नाम लिखना है। ये चित्र किसका है? आम का, तो यहाँ पे आम लिख दिए। ये चित्र किसका है? मछली का, तो हमने मछली लिख दी है। तो इस प्रकार से जो अभ्यास 2 में कहा था, क्या कहा था? वर्ग पहली में दिए गए खाने की चीज़ों के नामों पर गोल घेरा बनाइए और चित्र के नीचे उनका नाम लिखिए। तो हमने यह कार्य यहाँ पे पूर्ण करके बताया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। अभ्यास 3 आ गया। अब आगे अभ्यास 3 क्या है? तो अभ्यास 3 को देख लेते हैं हम। देखिए, अभ्यास 3 में क्या है? कौन खाता है क्या? लाइन खींचकर बताइए। यहाँ पे कौन क्या खाता है वह आपको लाइन खींच के बताना। जैसे हमने देखो यहाँ हाथी क्या खाता है? गन्ना, तो ये हमने लाइन खींच के बता दी है। हाथी क्या खा रहा है? गन्ना। गाय क्या खाती है?
गाय घास भी खाती है और रोटी भी खाती है, तो ये बता दी हमने। सांप, मेंढक और चूहा, और यहाँ पे शेर हिरन को खाता है, सांप टिड्डा भी खा जाता है, और मेंढक क्या खाता है, यहाँ टिड्डा खाता है। तो इस प्रकार से कौन खाता है क्या, आपको उस पर लाइन खींच के बताना है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका अभ्यास 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अभ्यास 4। अब आपको अभ्यास 4 देखना है। इसमें क्या दिया है, सही या गलत लिखिए, सही या गलत लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न क्या है, हमें खराब भोजन खाना चाहिए। अब आप सोचो क्या है, हमें कैसा भोजन खाना चाहिए, हमें खराब भोजन खाना चाहिए, सही या गलत। तो सभी बच्चे इसका आंसर देंगे गलत, हमें खराब भोजन नहीं खाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गलत। फिर सेकंड नंबर का, आम एक सब्जी होती है। सभी को मालूम है कि आम क्या है, फल है, और यहाँ क्या कह रहा है, आम एक सब्जी होती है, तो आम सब्जी नहीं होती, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पे क्या आएगा, गलत। इस प्रकार गलत का निशान लगा दिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, हमें भोजन अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। बिल्कुल सही, हमें भोजन अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 4 देखिए, इसका चावल की रोटी बनाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, चावल से हम रोटी बनाते हैं। फिर अगला है, हमें पेड़ पौधों से भोजन मिलता है। बिल्कुल सही, हमें पेड़ पौधों से क्या मिलता है, भोजन मिलता है। तो इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 4 में सही या गलत बताना था, वह आपको हमने यहाँ करके बताया। आप भी अपने दिमाग का उपयोग करके इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं, अभ्यास 5। ये अभ्यास 5 किसका चल रहा है, अभी हमारा दिवस सप्ताह 1 का दिवस 2 का अभ्यास 5 कर रहा है, और ये वर्कशीट 2 है। देखिए यहाँ पे पेड़ पौधों और जानवरों से प्राप्त होने वाली कोई 3 खाने की चीज़ों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या कहा है आपको, पेड़ पौधों और जानवरों से प्राप्त होने वाली कोई 3 खाने की चीज़ों के नाम लिखिए। तो आपको मालूम है पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, आम को हम खाते हैं, केला खाते हैं, जामुन खाते हैं, सेब। तो आप इस प्रकार से जो पेड़ पौधों से जो खाने की चीज़ें हैं उनके नाम लिख दीजिए। और जानवरों से मिलती हैं, कौन सी खाने की चीज़ मिलती है, दूध, मांस, अंडे। तो आप लिख सकते हैं आपके आधार पर कि जानवरों के लिए से हम क्या खाने की चीज़ें प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से क्या खाने की चीज़ प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार आपका अभ्यास 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए, अभ्यास 5 यहाँ पे, और सप्ताह 1 का दिवस 2 कंप्लीट होता है। अब आगे आएगा हमारा सप्ताह 1 का दिवस 3। कौन सा दिन चलेंगे हम, तीसरे दिन क्या करना है वह इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। और ये आपकी वर्कशीट 3 रहेगी। इसमें रेडीनेस सप्ताह आपका फर्स्ट ही रहेगा, क्योंकि सप्ताह 1 ही चल रहा है। और इसमें आपके लिए क्या कहा है, सीखने के बिंदु, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों एवं उनके महत्व को जानना, चर्चा करो। अभ्यास क्रमांक 1, अभ्यास क्रमांक 1 में क्या कहा है, कविता पढ़ें। अब बच्चों आपको कविता पढ़ना है। तो क्या है कविता हमारी, ना कुत्ते को पिज़्ज़ा भाता, ना बिल्ली को बर्गर। ना कुत्ते को पिज़्ज़ा भाता, ना बिल्ली को बर्गर, उन्हें चाहिए पौष्टिक दूध कटोरे भर भर। बच्चों तुम भी गरम पराठे मक्खन वाले, दाल भात घी सब्जी के संग खाओ, पोषक तत्व मिलेंगे चाहे दिन भर दौड़ लगाओ। तो देखो इसमें क्या कहा है, ना कुत्ते को पिज़्ज़ा भाता है, कुत्ते को पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगता, और बिल्ली को बर्गर। उन्हें चाहिए पौष्टिक, किसे, कुत्ते और बिल्ली को क्या चाहिए, पौष्टिक दूध कटोरे भर भर, यानी कि पौष्टिक दूध कटोरे से भर भर के चाहिए। बच्चों तुम भी गरम पराठे, यानी गरम पराठे मक्खन वाले, दाल भात घी सब्जी के संग खाओ, पोषक तत्व मिलेंगे चाहे दिन भर दौड़ लगाओ। तो इसमें क्या कहा है कि आप भी गरम पराठे मक्खन वाले, जिसमें दाल भात घी सब्जी के संग खाओ, उससे क्या मिलेंगे, आपको पोषक तत्व मिलेंगे, और दिन भर आप अपने कार्य को कर सकते हो। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 क्या है, पिज्ज़ा बर्गर नूडल्स क्या हिंदुस्तानी खाना होते हैं। तो आप बता सकते हैं, सोचिए होते हैं या नहीं। आप जब तक सोचिए, मैं आगे का प्रश्न पढ़ता हूँ। कुत्ते और बिल्ली को क्या खाना पसंद है, ये भी आपको मालूम है। फिर दूध पीने से क्या होता है, प्रश्न नंबर 3 है। और प्रश्न नंबर 4 है, हमारे भोजन में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। अब ये प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए आपके इसमें नीचे उत्तर के लिए जगह नहीं है, तो हमने आपको पहले ही बताया कि आपको क्या बनाना है, एक कॉपी बनाना है, और उन कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अब इनके उत्तर कहाँ मिलेंगे, यदि आपको नहीं बन रहे हैं तो हमने इसके उत्तर भी आपको लिख के बताएं। चलिए देखिए इनके उत्तर। पहला प्रश्न है, पिज़्ज़ा बर्गर नूडल्स क्या हिंदुस्तानी खाना होते हैं। तो उत्तर में पिज़्ज़ा बर्गर नूडल्स हिंदुस्तानी खाना नहीं होते हैं, हिंदुस्तानी खाना नहीं है। प्रश्न नंबर 2 क्या था, कुत्ते और बिल्ली को क्या खाना पसंद है। तो आप उत्तर बता देंगे, कुत्ते और बिल्ली को दूध खाना पसंद है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, दूध पीने से क्या होता है। उत्तर बताएंगे, दूध पीने से पोषक तत्व मिलते हैं। और प्रश्न नंबर 4, हमारे भोजन में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो उत्तर में हमारे भोजन में दाल चावल सब्जी घी मक्खन एवं प्रोटीन विटामिन युक्त चीज़ें होना चाहिए। इस प्रकार से इस अभ्यास के प्रश्न के उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया है इसी का अभ्यास 2, दिवस 3 का अभ्यास 2, सही मिलान कीजिए। आपको क्या करना है, सही मिलान करना है। ये सेब है, ये आम है, और ये मूली है। ये आप इसको रोटी कह सकते हैं, आलू जो भी है। ये चित्रों को देखिए और इस साइड के डिब्बों को इस साइड के डिब्बों से मिलाना है। तो देखिए यहाँ से हमें बीमारी से बचाते हैं कौन,
फल बचाते हैं, तो हमने इससे इसको मिला दी, ये मिला दिए। फिर दूसरा, ये इससे हमें ताकत मिलती है, जैसे गन्ना है, ये रोटी है, चावल है, इनसे क्या मिलती है, हमें ताकत मिलती है। और ये दूध, मछली, अंडे से क्या मिलता है, हमारे शरीर का विकास होता है। तो इस प्रकार से इनके आपको मिलान कर देना, जैसे हमने मिलान करके बता दिए हैं, दिख रहा होगा आपको। इस प्रकार से आप अपनी पेंसिल या पेन से मिलान कर देंगे। और ये जो वीडियो बना रहे हैं किस कक्षा के लिए, कक्षा 3 के लिए, और अंकुर समूह से संबंधित अभ्यास पुस्तिका है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, अभ्यास क्रमांक 3, आओ खाने की कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगती है, उनके चित्र। आपको यहाँ हमने आओ पढ़े, सॉरी, आपको खाने की कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगती है उसका चित्र बनाइए। तो आपको जो भी खाने की चीज़ें अच्छी लगेंगी उनके चित्र बना के यहाँ पे उनके नाम लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे, हमें अनार अच्छा लगता है, आम अच्छा लगता है, अमरूद अच्छा लगता है, तो हमने उनके चित्र बनाए और उनके नाम लिख के यहाँ पे बता दिए। आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनके चित्र बनाइए और नाम लिख दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे अभ्यास 4 है, खाली जगह पर सही शब्द छाट कर लिखिए। देखिए एक डिब्बे में यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, इनको इस खाली स्थानों में भरना है, जैसे ताकत, जंक, भोजन, दूध, दाल, हाथ। प्रश्न नंबर 1, हमें जीवित रहने के लिए खालिस्तान और पानी की ज़रूरत होती है, तो उत्तर बताएंगे भोजन। हमें जीवित रहने के लिए किसकी, भोजन और पानी की ज़रूरत होती है, तो यहाँ से हमने भोजन ले लिए। फिर प्रश्न नंबर 2, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स खालिस्तान फूड कहलाते हैं, तो कौन से फूड कहलाते हैं, जंक फूड कहलाते हैं, तो यहाँ पे आपको जंक यहाँ का आ जाएगा। दूध पीने से हमारे शरीर क्या मिलती है, ताकत, तो ये ताकत यहाँ पे लिख देंगे, ताकत मिलती है। प्रश्न नंबर 4, खाना खाने से पहले हमें खालिस्तान धोना चाहिए, तो क्या धोना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। फिर अगला प्रश्न, नन्हे बच्चे केवल खालिस्तान पीते हैं, क्या पीते हैं नन्हे बच्चे, दूध, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे दूध पे लिख देंगे। फिर अभ्यास 5, चावल से बनाई जाने वाली कोई 5 खाने की चीज़ों के नाम लिखिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि चावल से बनाई जाने वाली कोई 5 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। इसके पहले भी बताए थे, चावल से हम पापड़ बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, चावल यानी कि जो उसे पका के हम खाते हैं। तो इस प्रकार से चावल से बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार आपका अभ्यास 5 और अभ्यास 4 कंप्लीट होता है। इसके साथ ही आपका जो रेडीनेस सप्ताह 1 का दिवस 2 और 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।